आदरणीय मेरे वेद प्रकाश शास्त्री जी को नमन करते हुए, दाऊ जी महाराज को नमन करते हुए, और हमारे परम आदरणीय महन साहब को नमन करते हुए, और समस्त ग्रामवासियों को नमन करते हुए, और महिला मंडल को नमन करते हुए, मैंने जो दाऊ जी भगवान की जो माला बनाई, खुद बनाई है, उसे आपके सामने मतलब शास्त्री जी की कृपा से गाना चाहता हूँ, और उसमें जो कुछ गिनती आऊँ सुना करना। बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। हरि मुरली तो बाजी दाऊ जी की ताल पे जी, मुरली तो बाजी दाऊ जी के ताल पे कोई जी जहाँ नहीं छुई, हमें जमे न छुई कालिया, नाग मुरली तो बाजी दाऊ जी के ताल
करके और यहाँ दौड़ के दिन हाँ क्या होता है, अरे दौड़ सनू नौकी शोभा भी ना वो कहे दौड़ सनू शोभा भेना को कहे यहाँ घूड़ी लने हम यहाँ घूड़ी लने है भारी दौड़ मुरली तो बाजी आओगी के लाल दौड़ के जब यहाँ गुजर समाज आता है तो यहाँ घोड़ों की और प्रभारी यातना चाल भगवान दौड़ होती है, यहाँ तो बड़ा आनंद में रसीमंद होता है। हम धाम साहब जी महाराज को प्रणाम करते हैं। फिर क्या हुआ, अरे तीज सनू नौकी शोभा भी ना वो कहे तीज सनू बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। प्रेम से एक बार ताली बजा करके अपने आनंद की अनुभूति प्रकट करें और प्रसन्न रहें। हमको क्या रुलाएंगी गर्दिशें जमाने की, अरे हमको तो आदत है गम में भी मुस्कुराने की, मुस्कुराते रहे। बड़े सौभाग्य का विषय, अपनी लोक संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। फैशन ने इतना लोगों को मार दिया, अपनी संस्कृति को सब भूलते जा रहे हैं। ये हमारे मयूरवन मुरैना क्षेत्र की संस्कृति लोकगीत जो आज ढूंढने पे नहीं मिल रहे हैं, धीरे धीरे और जगह से तो गायब ही है। जितनी भी संस्कृति है, संस्कार है, इसको बचाएं और लोगों को बचाने के लिए प्रेरित करें। ऐसा ही उदाहरण अभी आपने प्रस्तुत देखा। ये लोक संस्कृतियां हैं। प्रेम से बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने समुद्र मंथन के माध्यम से देवताओं को कृतार्थ किया। घनघोर देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में सभी दैत्य मारे गए, किंतु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा इन दैत्यों को पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित करने के बाद में यज्ञ कराए राजा बलि के द्वारा। 99 यज्ञ करा दिए। बोले बलि 100 यज्ञ कर लेगा, इंद्रपद प्राप्त होगा। बलि ने शुक्राचार्य जी से प्रश्न किया, हम कैसे देवताओं को जीत सकते हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तुम अपने दरवाजे पर ब्राह्मणों का, संतों का सदैव सत्कार करो। अगर आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के, संतों के आशीर्वाद में वो ताकत है कि आपको निश्चित तौर पर स्वर्ग के सिंहासन की प्राप्ति होगी।
बोलिए दाऊजी महाराज की जय। भगवान की कृपा हो जाए, संतों का ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है शिव पुराण के माध्यम से। संतों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। काशी में एक पंडित जी रहते थे, प्रेम से बोलो राधे राधे। बिल्कुल आधे भी नहीं बोले, राधे 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 ना, थोड़ी ताकत लगाओ, आज तो एकादशी नहीं है। राधे राधे। काशी में एक पंडित जी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं, बहुत तपस्या करी। बोलो दाऊजी महाराज की जय। बड़ी तपस्या करने के बाद में भगवान शंकर जी को प्रकट कर लिया और भोले बाबा से प्रार्थना करी, भोलेनाथ मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा करके आशीर्वाद देना चाहते तो बेटे का आशीर्वाद दो। ध्यान से सुनना। शंकर भगवान ने कह दिया कि भैया तेरे पुत्र तो भाग्य में नहीं है, पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन कुपुत्र चाहता है कि सुपुत्र। बोले सुपुत्र ही चाहूंगा, कुपुत्र कौन चाहेगा? तो बेटा सुपुत्र की आयु केवल 6 वर्ष की होगी। सुपुत्र मिल तो जाएगा लेकिन वो जिएगा कम। पंडित जी बोले कम ही सही, लेकिन सुपुत्र ही दो। 6 वर्ष की आयु का आशीर्वाद देकर के शंकर जी ने उसे पुत्र रत्न दिया। पंडित जी के घर पे पुत्र का जन्म हुआ, प्रसन्न भये। कालांतर में जब 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका तो पंडित जी और पंडिताएं दोनों का मन उदास रहने लगा कि अब इस बालक की आयु पूर्ण होने वाली है, छोड़ के जाएगा। बालक की आयु में कुछ समय शेष बचा था, 5 वर्ष व्यतीत हुए केवल। तो एक दिन महात्माओं की टोली निकली, महात्माओं से प्रणाम करके अपना दुख प्रकट किया। तो महात्माओं ने कहा कि देखो भैया, अगर शंकर जी का ही दिया आशीर्वाद है तो उसको केवल संतों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही टाल सकता है। संतों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही उसकी आयु, संतों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही आयु उसकी बनी रह सकती है। तो क्या करें? बोले जो भी मिले सबको प्रणाम करवाओ। केवल एक काम, इस बच्चे से जो भी मन आत्मा संत ब्राह्मण निकलता करता दिखे उसको प्रणाम निवेदित कराओ, निश्चित कृपा हो जाएगी। तो गंगा के किनारे अपने पुत्र को लेकर के पंडित जी पहुंच गए, क्योंकि वहां संतों का आवागमन रहता है। और गंगा के किनारे पर जो भी निकले, नर नारी निकरे जिते, जुवा वृद्ध अरबाल, गो गज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान श्रगाल। जितने भी नर नारी पशु पक्षी ब्राह्मण संत कोई भी निकले, ये बालक सबको प्रणाम करता। आबत देख दूरते दो जोरे हाथ, और पुण्य प्रणाम सेवक करे, धर धर महे में माथ। कोई भी दिखे सबको प्रणाम करता, पृथ्वी पे सिर रख के साष्टांग दंडवत। जब बालक की आयु में मात्र 3 दिन शेष रह गए थे, संयोग की बात, महात्मा सप्तऋषियों का आगमन हुआ। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य ते ही मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। सौभाग्य देखो, सप्तऋषियों का आना हुआ। बालक की तो आदत, ओ मुनि मंडली को मैं, ओ मुनि मंडली को मैं
पर के प्रणाम किया। बालक ने पृथ्वी पर लेट करके संतों को प्रणाम किया और चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी सुत रहो, वरदान ये दिया। चिरजीवी सुत रहो, वरदान ये दिया। मुनि मंडली को मैं पे, मुनि मंडली को मैं में पर के प्रणाम किया। चिरजीव सुत रहो, वरदान ये दिया। चिरजीवी सुत रहो, वरदान ये दिया। महात्मा जी ने वरदान दिया, तब तक पिता आ गए। इस बालक के पिताजी ने आकर के प्रणाम किया। महाराज ये क्या कहते हो, ये चिरजीव की बात छोड़ो, 3 दिन बचे इसकी आयु में मात्र, तो आप कह रहे चिरजीव रहे। कर जोड़ पिता बोला कि मैं होंगे सत्य आपके वचन। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष रहे 3। सप्तऋषियों से जब व्यथा करी, सज्जन सप्तऋषियों ने जब उस पंडित जी से कहा कि भैया तेरे बालक ने हमको प्रणाम सहज में किया और हमारे मुख से सहज में आशीर्वाद निकल गया, अब जो निकल गया सो निकल गया। पंडित जी बोले तो महाराज अब अगर इस बालक का बाल वांका भी बिगड़ गया ना तो दुनिया संतों के आशीर्वाद को झूठा कहने लगेगी। महात्मा बोले वो तो हम भी समझ गए कि फंस गए अब तो। सप्तऋषि बोले एक काम करो, इस बच्चे के 3 ही दिन जीवन में बचे हैं, इसे 3 दिन बाद जाना कि आज जाना, इसको हमें दे दो। सप्तऋषियों ने पंडित जी से बालक लिया और लेकर के चल दिए। बड़ा कष्ट सह करके पिता ने बालक दिया। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या दिया, मुनियों ने क्या दिया। बालक को लेकर के मुनि चले, सप्तऋषि चले कहां, ब्रह्मा जी के पास। अब मुनि आगे आगे, सप्तऋषि पीछे पीछे बालक। ऋषियों ने जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आनंद भव, चिरंजीव भव, शतायु भव। पीछे ऋषियों के जैसे ही, जैसे सप्तऋषियों ने प्रणाम किया उस बालक ने भी वैसे ही प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव रहो। अब ऋषि लंबी सांस भर के सांस छोड़ने लगे, बोले अब अपनी बलाय टरी। हाँ क्यों, बोले अब कोई कहेगा कि बालक आशीर्वाद से भी जिंदा नहीं रहा तो हम तो कह देंगे जब ब्रह्मा ही झूठ बोलते हैं तो हम झूठ बोलते तो कौन सी बड़ी बात। प्रसन्न हो गए। सुनी ब्रह्म वचन सुन के, ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। क्यों टल गई बला? ब्रह्मा ने चारों मुख से, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब ब्रह्मा जी ने जब आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीव रहो, सप्तऋषि तो बोले कि अब पिताजी अब हम तो चलते हैं। ब्रह्मा जी रुको 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 रुको, अकेले मुझे फंसा के कहां जा रहे हो।
दुनिया क्या कहेगी, ब्रह्मा जी भी झूठ बोलते हैं, चार चार मुख से चिरंजीव कह के भी बच्चा मर गया, क्या उपाय करें? बोले इस बालक को आयु दी किसने है? तब सप्तर्षियों ने बताया कि इसके पिताजी ने तपस्या की थी, भोले बाबा हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया 6 वर्ष आयु का, 2 दिन शेष रह गए हैं, एक तो निकल ही गया था। ब्रह्मा जी बोले आज रुको, सोचने दो, कल कुछ उपाय करते हैं। ब्रह्मा जी ने दूसरे दिन सबको प्रातःकाल जगाया, बोले चलो कहां? बोले शंकर जी के पास। शंकर जी के पास में ब्रह्मा जी आगे, सप्तर्षि पीछे, इनके पीछे ये बालक, तीनों पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया, बोले नाथ बारंबार प्रणाम हो। शंकर जी बोले आयुष्मान भव। सप्तर्षियों ने प्रणाम किया, हर हर महादेव। अरे आप भी प्रणाम कर लो, पैसा लग रहा है क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले बाबा को जैसे ही प्रणाम किया, शंकर जी ने सप्तर्षियों को भी आशीर्वाद दे दिया। और जब इस बालक ने प्रणाम किया तो शंकर जी तो भांग धतूरा खा के मस्त, उन्होंने सोचा कि कोई भगत ही प्रणाम कर रहा है, इसको भी कह दिया चिरंजीव रहो। बस अब ब्रह्मा जी ने भी लंबी सांस भर ली, सप्तर्षि तो पहले ही फ्री थे। स्थिति बनी, सब शंकर जी को प्रणाम करके चलने लगे। क्यों? शिव ने विनीत मुख से, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, क्या? चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो, करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का भार भोले, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी का भार भी अपने सिर पर ले लिया। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न है। शंकर जी बोले भैया अब तुम सब मेरे साथ में चलो। कहाँ? बोले उस बालक के पिताजी के पास में। बालक को लेकर के पिताजी के पास आए। बोले सुनो, अपने इस बच्चे को अब ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक काम करो। शंकर जी ने कहा हमारी भी बात रह जाए, ब्रह्मा जी की भी बात रह जाए और सप्तर्षियों की बात रह जाए, इसलिए काम करो, इस बच्चे से कहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करे और शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाता रहे। एक दिन बचा है इसकी आयु में, आज का दिन आज का निकल गया तो फिर हमारी सबकी बात रह जाएगी। बालक ने वही किया। शिवलिंग के पास में ओम नमः शिवाय जल चढ़ाता जाए, बिलपत्र चढ़ाता जाए। समय पूरा हुआ, यमराज आए। यमराज ने जैसे ही फंदा डालना चाहा, उस विग्रह से, उस शिवलिंग से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी ने कहा भाई यमराज तू इसको लेने के लिए कैसे आया? बोले भोलेनाथ आप तो अपने विभाग में ही ऐसी बात कर रहे हो, उटक पटांग। अरे संहार का विभाग तो आपके ही कार्य क्षेत्र में है, आपका ही आदेश था, 6 वर्ष की आयु थी, इसीलिए इसको लेने के लिए आ गया। बोले तुझे दिख नहीं रहा है शिवलिंग का पूजा अर्चन कर रहा है, महामृत्युंजय का जाप कर रहा है। यमराज बोले महाराज अब हमको क्या मालूम किसको ले जाना किसको नहीं ले जाना है, अब आप आज्ञा करें। आप ही जानो, झूठ बोलो तो आप बोलो, सत्य बोलो तो आप बोलो, आपका ही विभाग है। शंकर जी ने बात घुमा दी और बोले झूठ नहीं बोल रहा हूं, आयु तो 6 वर्ष की थी, लेकिन एक बात बता इसकी आयु इसको दी किसने? यमराज बोला आप ही ने दी। तो भाई इसकी आयु तेरे हिसाब से चलेगी कि मेरे हिसाब से? यमराज बोला नहीं आपने ही वरदान दिया है तो आपका ही हिसाब किताब चलेगा। बोले तो तुझे हिसाब किताब आता नहीं है, मेरे हिसाब से इसकी 6 वर्ष की आयु होगी। कलम निकाल, दबात निकाल और हिसाब लगा। आप भी हिसाब लगाना। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। अब समझो ब्रह्मा जी की आयु में कई कल्प बीत जाते हैं, तब एक ब्रह्मा बनते हैं, और एक कल्प में चतुर्युगी बीत जाते हैं, 4 युग।
और चारों युग में सबसे छोटा जो युग माना गया कलयुग, 4,32,000 वर्ष की आयु है इस कलयुग की। केवल 5,000 वर्ष के आसपास कुछ 51-52 वर्ष हुई है भगवान श्री कृष्ण को ये पृथ्वी छोड़ करके जाने में, और उसी के तुरंत बाद कलयुग लग गया था द्वापर के बाद। तो 4,32,000 वर्ष की आयु का है कलयुग, ठीक दुगुना द्वापर, ठीक दुगुना त्रेता और फिर सतयुग। ऐसे 4 युग बीत जाएंगे 4 बार, तब ब्रह्मा जी का एक कल्प बीतेगा। उसमें भी शंकर जी कहने लगे ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने, एक नहीं 10 ब्रह्मा बीते बने, शंकर का दिन एक। ऐसे 10 ब्रह्मा बदल जाएंगे तब मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। अब हिसाब लगा के तू आ जाना इस बालक को लेने के लिए। भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया, और वो बालक कोई और नहीं मार्कंडेय मुनि बन करके संसार को कृतार्थ करें। उन्होंने शिव पुराण आदि की रचना करके भगवान शंकर जी की आराधना करी। बोलिए मार्कंडेय महाराज की जय हो। मार्कंडेय मुनि के रूप में अवतरित हुए थे वही बालक। तो भाव्य मैट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर ऐसे कृपालु देवताएं हैं, ब्राह्मणों की संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से उस बालक को अजर अमर होने की स्थिति प्राप्त हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा ब्राह्मणों का सम्मान करो, तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं से रूठ गए, श्राप दे दिया तुम श्री विहीन हो जाओ। संयोग मिल गया, देवताओं का कार्य सार्थक करने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति कश्यप ऋषि के पास आई और प्रार्थना करी, मेरे पुत्र जो देवता हैं उनका राज्य छीने हुए कई वर्ष बीत गए, दैत्यों का शासन चल रहा है। पतिदेव ऐसे पुत्र का आशीर्वाद दो कि मेरे पुत्र जो देवता हैं उनका राज्य पुनः वापस मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। महात्मा कश्यप ने पयोव्रत का विधान बतलाया। उस व्रत को करने के बाद में माता अदिति के यहाँ साक्षात वामन भगवान प्रकट भये। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम निवेदित किया, स्तुति की, बड़ी वंदन किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। मां शारदा आ गई, वाणी पर बैठ करके कृतार्थ किया। देवताओं ने मिलकर के भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तो देखो जनेऊ संस्कार होता था ना, अच्छा संस्कार तो लगभग वो हमने पहले भी बताया, 2 ही याद रह गए हैं। एक तो विवाह संस्कार, दूसरा अंतिम संस्कार, और सब संस्कार तो सब भूले ही गए। प्रेम से बोलो राधे राधे ना, थोड़ी ताकत लगाओ, राधे राधे। जन्म से पहले के 3 संस्कार होते थे, आज भी विधान है हिंदू धर्म के अनुसार। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का जो विधान है, करो या मत करो कम से कम याद तो कर लिया करो ना, कि है भी कईयों को तो पता ही नहीं है कि संस्कार होते क्या है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमोंत नयन संस्कार, जो हमारे यहाँ मुरैना की परंपरा में साधें होती ना, साधें, जो सीमोंत नयन संस्कार है कुछ जगह पे अभी भी है। बच्चा जब गर्भ में है उसको स्वस्थ रखने के लिए यह संस्कार किया जाता है। अब होता कैसे पता नहीं, लेकिन वशिष्ठ पद्धति के अनुसार सीमोंत नयन संस्कार में माता, जो गर्भवती माता है, उनको कर्णरंध्र के द्वारा सरसों का तेल डाला जाता है और दही आदि को, जिब्या से शहद दही को चटाया जाता है, संस्कार की पद्धति में है। तो सीमोंत नयन, फिर जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन, विद्याध्ययन, यज्ञोपवीत, तब कहीं जाकर के विवाह संस्कार आता है।
तो यज्ञोपवीत संस्कार कई जगह आज भी है। उत्तर भारत में तो बहुत इसकी मान्यता है। नामकरण संस्कार अपने यहाँ से तो बिल्कुल नगण्य हो गया। प्रेम से कहो राधे राधे। बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, गूगल पे पहले ही छांट के रख लिया, ये नाम सही है। अभी बालक माताजी के गर्भ में 5 महीने का है, दादा ने, बुआ ने और मौसी ने जाने किसने नाम पहले ही छांट लिए, ये भी नहीं पता बेटा होगा कि बेटी। और पंडित जी को बुलवाएंगे, पत्रा दिखवाएं, महाराज कोई नाम बता, वैसा बता देना जो थोड़ा सा, नाम तो हमारे घर पे सबने देख रखा है, आप तो केवल राशि बता दो। उत्तराखंड में आज भी नामकरण संस्कार पूर्ण विधान के साथ में होता है। कई बार हमको कराने का अवसर मिला है, बकायदा सबको बुलाया जाता है। और नामकरण संस्कार से पहले बच्चे को सूर्य का मुख नहीं दिखाया जाता, घर में ही उस अपनी भाषा में सूर वाला ही कक्ष मान लो, उस कक्ष में ही माताजी रहेंगी। जब नामकरण संस्कार होगा 10वें दिन के बाद, सूतक की निवृत्ति के बाद, तो फिर उसका पिता बाहर पूजन करेगा और माता को केवल हवन की पूर्णाहुति के समय बुलाया जाएगा बच्चे को लेकर के। फिर उसको निष्क्रमण, बाहर जो घुमाया जाता ना बच्चे को, पहली बार घर से बाहर निकाला जाएगा, पृथ्वी का पूजन किया जाएगा। बड़ा हमको अच्छा लगा, पृथ्वी का पूजन करके पृथ्वी का माता को स्पर्श कराएंगे, पृथ्वी पर उसको चौक चंदन पूर करके उसको लिटाएंगे। ऐसे संस्कारों से हमको धर्म की जानकारी रहती है, हमारे बच्चे के अंदर भी धर्म पलता है, तो करना चाहिए। तो मेरा आशय है, यज्ञोपवीत संस्कार जब वामन भगवान का हुआ तो उसमें भिक्षा मांगी जाती है। आजकल विवाह के समय पे ही लोग कर देते हैं, तो भिक्षा मांग करके जब वामन भगवान आए तो कश्यप ऋषि बोले ऐसी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। तो बोले तुम बड़े चेला हो, अच्छी दीक्षा ले रहे हो, एक काम करो, मुझे देवताओं का स्वर्ग का राज्य वापस भिक्षा में मांग करके लाओ, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, उन्हें दिलाओ। भगवान तुरंत उसी समय राजा बलि की यज्ञ में पहुंचे हैं। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। अनुनय विनय करी। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, वामन भगवान को देख करके हर्ष हो गया, प्रसन्न हो गया राजा। वाह, आज मेरे दरवाजे पर इतना सुंदर रमणीक ब्राह्मण आया है। कर्माणि कारयामासु, आज मानो मेरे संपूर्ण जीवन के कर्म धर्म सब सफल हो गए। पुरस्कृत्य प्रजापतिम, अर्थात मेरे अच्छे कर्मों के फल के रूप में ब्रह्मा ने मानो मुझे पुरस्कार दे दिया हो। पुरस्कृत्य प्रजापतिम, प्रसन्न हो गया, प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् वन्ये त्वार्य वपुर्धनम्। आपका बारंबार स्वागत है, आपका मैं अपने राज्य में अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि साक्षात ब्रह्मा जी, साक्षात नारायण ही मेरे दरवाजे पर आया हो, साक्षात मन्ये। ऐसी प्रसन्नता व्यक्त करी। भगवान मन में सोचने लगे साक्षात ही है, चक्कर में मत पड़ना। बलि ने प्रार्थना करी, महाराज ब्राह्मण दरवाजे पे बिना कारण के नहीं आ सकता, संत ब्राह्मण बिना कारण के किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकते, आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। बोले राजन, हमने सुना है तुम दान पुण्य बहुत करते हो, वैसे तो हमें दान की कोई तमन्ना है नहीं, लेकिन कह के चुप हो गए। अब राजा बलि बोलने लगा, महाराज बोलो कुछ, तो क्या दान दूं आपको। मौन हो गए तो राजा बलि ही अपनी तरफ से कहने लगा, महाराज गा कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्यपेयमुत भाव्य प्रकन्याम। गा कांचनम, तुमको स्वर्ण के थाल आभूषण प्रदान कर दूं। चुप है, बोले ही नहीं रहे। गुणधाम वद्धाम, गायें दे दूं, महल दे दूं, राज्य दे दूं। तो जब वामन भगवान कुछ भी नहीं बोले तो बलि समझ गए, ओहो अभी गृहस्थी में पड़े नहीं हो ना, इसीलिए आपको कुछ लेने की इच्छा नहीं है। एक काम करो,
मैं एक काम करता हूं, अपने गांव के तथानुपेयत या विप्र कन्याम, अपने गांव के किसी ब्राह्मण की बेटी से आपका विवाह करा दूं। बस बान भगवान चुप हो गए और मन में सोचने लगे, भैया इस चक्कर में मत पड़ाओ, विवाह का चक्कर बड़ा ही जटिल है। एक महात्मा जी जीवन भर तपस्या करते रहे। महात्मा जी क्या साक्षात राम जी को देख करके लोगों ने गलत उपदेश ले लिया। एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। दाऊ जी की कृपा से जब कोई प्रसंग स्मरण आता है, आप चिंता ना करें, कन्हैया अपने टाइम पे आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। दुनिया की क्या कहें, इस विवाह दाम्पत्य को देख करके साक्षात ऋषि मुनि चित्रकूट के क्षेत्र में, पंचवटी के क्षेत्र में, ये सब चक्कर में पड़ गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महती कृपा परम आदरणीय उपाध्याय परिवार समूचा चेहरा मानपुर से अभिन्न हमारे आदरणीय है, और अशोक भाई साहब और मुकेश भाई साहब के अलावा, राकेश भाई साहब के अलावा उपाध्याय जी जो राधा शरण जी हैं, ये बिल्कुल ही राधा शरण हैं। अगर इनसे हम ये कहें कि हमारे लंगोटिया यार हैं, मित्र हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। गुरु भाई हैं, अपने गुरुजी से ही दीक्षित हैं। महती कृपा हमारे जीवन में रही, और तो सब होता ही रहता है, लेकिन जो 12 द्वारी पर जो 2012 या 13 में शायद अष्टोत्तर सत यज्ञ हुआ था, उसमें 121 ब्राह्मण आए थे भागवत जी का पाठ करने के लिए। हमें भागवत कथा करनी थी प्रारंभ से लेकर समापन तक, और हमसे लेकर ब्राह्मणों तक, क्योंकि हम तो नगरा जो जिनावली, नगरा जिनावली में भागवत कथा कर रहे थे। भागवत कथा का समापन होने के बाद में ही दूसरे दिन वो अष्टोत्तर प्रारंभ था। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। व्यासपीठ से बारंबार स्वागत है, प्रणाम निवेदित है, विराजमान हो गए। ये कथा में विघ्न नहीं है, बड़े सौभाग्य है महापुरुषों का और वेद पाठी ब्राह्मणों का, कथावाचकों का आगमन। कथा में कोई विघ्न नहीं, आनंद के साथ में आप उसी क्रम में रमेंगे। बड़ी महती कृपा रही कि इनको दयालु जी कहते हैं हम सब मिलकर के, काका जी हम सब विराजमान हो गए। तो दयालु जी ने, हम तो वहां कथा में फंसे थे, वो ये बोले कि भाई इतना बड़ा आयोजन है, तुम तो एक बार देखने भी नहीं आए। मैंने दयालु जी कृपा करो, एक भजन है ना, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम।